कन्वर्जन का मतलब ये है, कहते हैं नाउ यू कैन ट्राई टू कन्वर्ट दीज फ्रैक्शंस बैक। तो अब जो है वो इन फ्रैक्शंस को आप जो है कन्वर्ट कर सकते हो परसेंटेज के अंदर। कैसे कि अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन दी हो तो आप उसको जो है वो परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। पर कन्वर्टिंग अ फ्रैक्शन टू अ परसेंटेज, पहले परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। तो इसका जो सबसे आसान मेथड है, जो प्रीवियस आपके पास था डेसिमल्स के अंदर कन्वर्ट करना, उसमें क्या था, जी। हम डिनोमिनेटर उसमें को भी 10 बनाते थे या 10 जी पावर में बनाते थे। मतलब 10 बनाते थे या 100 बनाते थे या 1000 या 10,000। मतलब जितना भी न्यूमरेटर वाला होगा पीछे उतने ही जीरो आएंगे। इसमें हमने डिनोमिनेटर को क्या करना है, ऑलवेज जो है ना वो 100 बनाना है। और 100 बनाने का तरीका क्या है, सिंपल सा मेथड है। 1/2 लिखा हुआ है जो कि इक्वल था 0.5। अब 0.5 को आपने क्या किया, 5 और 10, राइट। जी। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है? वो आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। आपको आ रही है? अच्छा, हाँ जी, मुझे भी आ रही है, लेकिन कम आ रही है। तो जी। 5/10 लिख दिया। अब इसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। क्यों किया, क्योंकि हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था। अब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मेथड ये है कि आपने फ्रैक्शन के नीचे 100 बनाना है। तो 100 बनाने के लिए आपने क्या किया कि 100 से मल्टीप्लाई किया, जितने भी कम ये जो है वो आपके पास, ठीक है। इसको अगर मैं लिख लूँ 5/10, ये था आपके पास। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 100/100 के साथ, तो आपने इसको क्या करना है, 5/10 मल्टीप्लाई बाय जो ऊपर वाला 100 होगा उसको पहले लिख लेना है, और जो 1/100 होगा उसको एज इट इज लिख लेना है। अब ये वाली जो टर्म है इसको आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो ये एक जीरो इस जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 और 10 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1/100। अब ये जो 1/100 है इसकी जगह पे पहले हम जो है वो परसेंटेज साइन को खत्म करके 1/100 लिखते थे। अब 1/100 की जगह पे आप क्या लिखेंगे, 100। समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? ये एक और 100 हमने क्यों यूज किया? सॉरी, एक और 100 हमने क्यों यूज किया है हमने यहाँ पे? 100/100 की मल्टीप्लीकेशन किया। जो ऊपर वाला 100 था उसको पहले लिख लिया, जो नीचे वाला 100 था उसको एज इट इज साइड में लिख दिया। मतलब थोड़ा सा ऐसा सिंपलीफाई। मैं कह रही हूँ ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों ऐसा किया, लाइक क्योंकि हमारे पास जो जी परसेंटेज होती है ना उसका मतलब होता है डिवाइडेड बाय 1/100। तो या इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 1/100। तो हम मल्टीप्लाई बाय 1/100 को जो है वो सेपरेट कर रहे हैं, ताकि इसकी जगह पे आप जो है वो परसेंटेज का साइन लिख सकें, और जो बाकी टर्म होगी उसकी जगह पे लिख सकें। एक और एग्जांपल करते हैं ताकि ज़्यादा समझ आ जाए। आपके पास लिखा हुआ है 1/50, राइट। आपने क्या किया, इसको 100/100 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब भी आपने किसी जो है वो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, आपने क्या करना है, उसको 100/100 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब 100/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 एज इट इज आ गया। जो ऊपर मल्टीप्लीकेशन डिनोमिनेटर वाला 100 है उसको आप पहले लिख लोगे, और बाकी जो टर्म बच जाएगी उसको आप बाद में लिख लोगे, दैट इज 1/100, राइट। यस। अब देखो, 4 1 4, 4 25 तो 25 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 25, और मल्टीप्लाई बाय 1/100 एज इट इज आ गया। अब मल्टीप्लाई बाय 1/100 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, परसेंटेज। तो आपने लिख दिया 25%। अंडरस्टैंड, समझ आ गई? लेकिन 100 कहाँ गया फिर? ये वाला 100 जी। बोला तो है कि इसकी जगह पे परसेंटेज साइन लिख दिया। ओके, उसकी जगह पे परसेंटेज आ जाएगा। हाँ, लेकिन उसकी जगह पे परसेंटेज हम लगा देंगे, आप ये कह रहे हैं ना? परसेंटेज साइन का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 1/100। तो
आगे हम सिंपलीफाई नहीं कर सकते कैसे? इसको 25/100 करके तो वो तो फिर आगे। वो सिंप्लीफाई हो जाएगा 25/100। तो दोबारा आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा? 25 1 जार 25, 25 2 जार 100, दैट इज दोबारा आपके पास 1/4 आ जाएगा। तो क्वेश्चन उसने क्या पूछा है कि आपने उसको जो है वो परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है, कि आप फिर परसेंटेज के अंदर तो नहीं इसको कन्वर्ट कर रहे। परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि आपने उसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करके एक एक्स्ट्रा टर्म जनरेट करवानी है, दैट इज 1/100। तो 1/100 जब जनरेट हो जाएगा, बाकी जो भी टर्म आ जाएगी उस 1/100 की जगह पे आप जो है वो परसेंटेज का साइन देंगे। अंडरस्टैंड? यस। अभी समझ आया कि नहीं समझ आया? जी आ गया। ओके, अभी आप तीसरा एग्जांपल जो है वो इसमें देखिए। इसमें लिखा हुआ है 3/10 और इसको आपने जो है वो कन्वर्ट करना है किसके अंदर? परसेंटेज के अंदर। आसान तो मेथड यही है, आप क्या करो, ये 3/10 है। ओके, 3/10 है। आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ? 100/100 के साथ। ओके, यस। अब 3/10 वैसे ही आ गया और ये आपके पास बन जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100 वाला आप पहले लिखोगे और जो 1/100 है उसको आप बाद में लिखोगे। समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही है? ये 3 के नीचे क्यों 100 आ रहा है? ये 100 नहीं है, 100 है। ओके, यस। अब देखो, आपने इसको तो बिल्कुल नहीं छेड़ना, इसकी जगह पे आपने यस। परसेंटेज लगानी है। बाकी जो भी टर्म है उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये एक जीरो जो है वो इस एक जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 × 10 दैट इज 30 और इसकी जगह पे जो है वो आपने परसेंटेज साइन करेंगे। समझ आ गया? इसका आंसर यस। आपने 30 बन जाएगा। इसी तरह 1/75 था, तो 1/75 को किस तरह से करेंगे? 1/75, ये 75 है, आपने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया 100 के साथ और डिवाइड भी कर दिया 100 के साथ, राइट? यस। अब मल्टीप्लिकेशन वाला जो 100 है उसको पहले लिख लिया और जो डिवीजन वाला 100 था उसको आपने सेपरेट लिख दिया, क्योंकि उसकी जगह पे आपने परसेंटेज लिखना है। तो इस तरह से ये आपका जो है वो, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? 25 के टेबल में अगर देखें तो 25 3 जार 75 और 25 4 जार 100, राइट? ये आपके पास बन जाएगा 4/3। अब ये मल्टीप्लिकेशन 1/100 की जगह पे आप समझ आ गई? कल जो मैंने आपको वो आज सेंटी की प्लेलिस्ट का वो देखा था कि नहीं देखा था? नहीं देखा नहीं तो अच्छा, मैं देखूंगी। ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो 1/75 आ गया, ये आपका आंसर आ गया 4/3%। इसी तरह 1/8 को अगर लिखेंगे, अगर हम इसे आपने इसे 23 के साथ किया 25 के साथ किया 75 के साथ। 75। अब आपके पास है 1/8, अगेन इसको 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया और इसको जो मल्टीप्लिकेशन वाला 100 है उसको पहले लिख लेंगे। तो ये आपके पास बन जाएगा 100 और मल्टीप्लाई बाय 1/100। फिर यहाँ पे 100/8 को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर